अब जब ये पकड़ी जाती हैं तो फिर उसके बाद ये सारा कुछ बकती है। अब ये जो उसका मौजूदा शोहर वकार है, अब इसके पास कौन सी जायदाद है या इससे क्यों ये जान छुड़वाना चाहती थी, अपने आशना अरसलान के साथ आती है, उसके साथ ये पूरा प्री प्लान मंसूबा बनाती है अपने मौजूदा शोहर को कत्ल करके। ये खातून फरा ये अपने मौजूदा शोहर को कत्ल करके ये अरसलान के साथ शादी करना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी ये वाली वीडियो देख रहे हैं। आज बड़ी तहलका खेज एक खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन कराम, औरत चाहे तो आपकी 7 नस्लें संवार दे, अगर अपनी आई पे आए या फिर अगर इसका मीटर घूम जाए या फिर इसका मीटर शॉर्ट हो जाए तो फिर ये इंसान को कैसे तिगनी का नाच नचाती है। आज की हमारी वीडियो कुछ इसी हवाला से है, एक औरत ने कैसे सारा कुछ बर्बाद कर डाला। तो एडी साहब, क्या खबर है? जुबैर साहब, खबर तो ये है, और खबर देने से पहले मैं अपने देखने वालों को नए साल की मुबारकबाद दूंगा। और इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज की हमारी खबर है, वो यकीनन जब मेरे नाज़रीन सुनेंगे या इस तरह की जब खबर हमारे पास आती है, तो जब हम लोगों को बताते हैं तो यकीन करें कि लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार हमारे मुआशरे में ये क्या चल रहा है। जुबैर साहब, ये लाहौर का इलाका है चूंग, जहाँ एक ही घर में 3 लोगों को कत्ल किया, फिर उस कत्ल को छुपाने के लिए आजकल आपको पता है कि ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि किसी के साथ अगर किसी ने आपको देख लिया कुछ ऐसा करते हुए, आप पहले उसको अपने रास्ते से हटाएं और उसके बाद उन सबूतों को मिटाने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए, अपना गुनाह छुपाने के लिए, जो इस तरह के जो जालिम जो कातिल, ये एक नया रास्ता उन्होंने इख्तियार किया हुआ है कि लाश को ही सिरे से मिटा दें, आग लगाकर जला दें, किसी को पता ही ना चले। तो सेम इसी तरह का ये वाला जो वाकया हुआ है, ये तीसरा वाकया हुआ है। जुबैर साहब, पहले आपने डिलीवरी बॉय का केस कवर किया, उसके बाद एक तंबोली में बच्चे को कत्ल किया, उसकी लाश को आग लगा दी। आज सेम इसी तरह का लाहौर में ये वाकया पेश आता है कि एक फरा नामी एक खातून है जिसने तकरीबन को 13 साल पहले रावलपिंडी में अपने शोहर को कत्ल करवाया, और फिर उसके बाद उसकी जो जायदाद थी उसको उस पे कब्जा कर लिया, उसको हथिया लिया एक नए शोहर के साथ मिलकर। अब जुबैर साहब, इस खातून ने जो दौरान तफ्तीश बड़े कुछ इंकशाफात किए, लेकिन जो वाकया हुआ है पहले हम नाजरीन को उसके बारे में आगाह करते हैं कि ये किस तरह से इन लोगों ने एक प्लान किया और फिर ये अपने मौजूदा शोहर के घर आती है जिसके साथ इसने दूसरी शादी की हुई थी। ये उस घर में अपने आशना अरसलान के साथ आती है, उसके साथ ये पूरा प्री प्लान मंसूबा बनाती है कि किस तरह से अब हमने जो इसका मौजूदा शोहर वकार है उसको कैसे रास्ते से हटाना है। बदकिस्मती से और खुशकिस्मती से मैं कहूँगा कि वो जो उसका शोहर वकार था, वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। उसके घर में वकार की वालदा थी, वकार के माँ थी, वकार की बड़ी बहन थी। इन तीनों को इस खातून ने अपने आशना अरसलान के साथ मिलकर कत्ल किया। फिर उसके बाद इस कत्ल को छुपाने के लिए, अपने जुराइम पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने पूरे घर को आग लगा दी। जुबैर साहब, मैं वो मनाजर आपको नहीं दिखा सकता कि उन तीनों मकतूलैन की जो लाशें थी वो किस कदर बुरी हालत में मुकम्मल तौर पर जली हुई थी। अब इन्होंने ये मंसूबा बनाया कि घर में आग लगी, अमूमन आप देखते भी होंगे कि जी घरों में भी आग लग जाती है और मार्केटों में भी आग लग जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट कुछ ऐसा मामला हो तो डाल दो बस उसी पे। लेकिन जब ये सारा वाकया हो जाता है और फिर जब वकार को पता चलता है कि जी मेरे घर में आग लगी और मेरे वालदैन, मेरी बहन उस आग की जद में आके जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन जब इसकी थोड़ी सी इंटेरोगेशन की जाती है तो फिर उसके बाद देखिए, कातिल जितना मर्जी शातिर हो ना, वैसा वो कहीं ना कहीं अपने निशानात छोड़ जाता है और फिर उसके बाद कानून के हाथों, आपने सुना है कि बड़े लंबे होते हैं, कातिल तक तो पहुंच ही जाते हैं। तो यार, मैं यकीन करें कि मैं बड़ा हैरान हूं जब मेरे पास ये इनकी इंफॉर्मेशन आई, ये खबर आई, तो मैंने जो मकतूल हैं इनके जो लवाहकीन हैं, जो
मुद्दई मुकदमा वकार है, जो उस मुलजमा फरा का जो शोहर है, उनसे मेरी बात हुई। वो बड़े परेशान थे, वो बड़े अफसुर्दा हालत में, और यकीन करें कि बिल्कुल ये एक बड़ा मुश्किल वक्त होता है जब किसी के ऊपर इतनी बड़ी परेशानी आन पड़े, उसका सारा कुछ लुट जाए, तो फिर उसको जब बंदा उससे इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करे तो बंदा किस मुंह से कर सकता है। लेकिन क्या करे, हमारी भी मजबूरी है। लेकिन इन तीनों मुलजमान ने जब पुलिस ने इनको हिरासत में लिया, लाहौर पुलिस ने इनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया। एक मुलजम जो इसका आशना अरसलान है, जिसके साथ अब अपने मौजूदा शोहर को कत्ल करके, ये खातून फरा ये अपने मौजूदा शोहर को कत्ल करके ये अरसलान के साथ शादी करना चाहती है। मतलब इसने पहले एक खामन को पिंडी में मुबैना तौर पर कत्ल करवाया, उसकी जायदाद पे कब्जा किया, फिर जिससे करवाया मुबैना तौर पर, अभी हम ये बात कर रहे हैं, उसके साथ शादी कर ली। अब फिर आगे एक और बंदे के साथ मिलकर इस वाले खामन को वो सारा कुछ उसी तरह की स्टोरी दोहराना चाह रही थी। जुबैर साहब, जो पहला कत्ल इसने अपने पहले शोहर का किया था, हम्म, उसका मुकदमा मेरा नहीं ख्याल के दर्ज हुआ होगा। हम्म, ये उस कत्ल की जो इंकशाफात हुए हैं वो अब जब ये मुलजमा पकड़ी गई है, हम्म, क्योंकि अगर उन दिनों वो जो साबका उसका शोहर था, उसके घर वाले अगर उनको पता चल जाता कि हमारे बेटे को या हमारे अपने को किसी और ने नहीं बल्कि इसी की बीवी ने कत्ल करवाया है, तो शायद आज ये तीन लोग बच जाते। हम्म, लेकिन शायद उनको भी या उस मकतूल को भी इसी तरह इसने कत्ल करवाया होगा कि किसी को कानो कान खबर ही नहीं चली कि ये बंदा खुद अपनी मौत मरा है, हादसाती मौत मरा है, या फिर इसका कत्ल हुआ है। अब जब ये पकड़ी जाती हैं, तो फिर उसके बाद ये सारा कुछ बकती है। 13 साल पहले किया हुआ कत्ल, वो कहते हैं ना कि बुजुर्गों की मिसाल है कि कत्ल छुपता नहीं है, हम्म, चाहे जो मर्जी हो जाए। और देखे 13 साल बाद उस बेगुनाह शख्स को जिसे या जो भी था, हम्म, उसको इसने कत्ल किया था, करवाया था, हम्म, आखिरकार 13 साल बाद पकड़ी गई। और उस कत्ल का भी इसने इंकशाफ किया कि मैंने किस तरह से अपने पहले शोहर को कत्ल किया, कत्ल करवाया, फिर उसकी जायदाद को अपने कब्जे में ले कब्जे में लिया। लिया। अब ये जो उसका मौजूदा शोहर वकार है, अब इसके पास कौन सी जायदाद है या इससे क्यों ये जान छुड़वाना चाहती थी, हम कोशिश करेंगे वकार से राब्ता करें और वकार से हम उनका मौकफ लेने के लिए उनसे टाइम लें, ताकि असल हकीकत जो है वो वकार अपनी जुबानी एक्सप्लेन कर सके। ये हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आई थी, ये हमने पुलिस जराए से हासिल की। और आपको पता है कि पुलिस जो है वो लिमिटेड किस्म की जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो मीडिया पर शेयर करती है। और मैं कोशिश करूंगा कि इन मुलजमान का भी कुछ स्टेटमेंट जो है वो सामने आना चाहिए कि आखिरकार इतना बड़ा जुर्म करने वाले लोगों को, इतने बड़े सफाक कातलों को क्यों छुपाया जाए। इनके चेहरे सामने आने चाहिए ताकि लोगों को पता चले इस मुआशरे में ये किस कदर, किस हद तक लोग चले जाते हैं कि इनको पता नहीं होता कि हम क्या करने जा रहे हैं या इसके बाद हमारे साथ क्या होगा। अगर मीडिया पर ऐसे मुल्जमान की स्टेटमेंट सामने लाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मुआशरे में अगर कुछ लोग जो इस तरह का जुर्म करने का इरादा रखते हैं या सोच रहे हैं, कम से कम उनके लिए ये एक मैसेज हो कि आप कोई भी जुर्म कर लें, आप कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। फिर उसके बाद हर जुर्म की उसी जुर्म के मुताबिक सजा भी होती है और हमारी अदालतें आज़ाद हैं। हमारी अदालतें ऐसे मुल्जमान को कभी भी मुआफ़ी नहीं दे सकती और ना ही इन मुल्जमान को मुआफ़ी मिलनी चाहिए। तो वैसे कोशिश करेंगे कि मुद्दई मुकदमा वकार से हम राब्ता करें, उनसे हम टाइम दें और असल हकीकत जो है वो उनकी ज़ुबानी हम अपने देखने वालों तक पहुँचाएँ। ये तीसरा वाक़या है, इससे पहले भी हम 2 वाक़यात कवर कर चुके हैं, आप लोगों के सामने रख चुके हैं। तो अब हम इतनी सी इल्तिजा करेंगे कि इन मुल्ज़मान को अगर निशाने इबरत ना बनाया गया तो फिर ऐसे वाक़यात रुकेंगे नहीं, बढ़ते बिल्कुल, जाएँगे। बिल्कुल। तो अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो वक़ार है उसका मौक़िफ़ भी आप लोगों के सामने रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।